और झंडा डंडा मजबूती के साथ लेकर हम लोग खड़े हैं। जहां जिस चीज की जरूरत पड़ेगा उसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग बिहार से 40 से 45 सीट यहाँ जीतकर, यहाँ से 40-45 सीट जीतकर बहन जी के खाते में हम लोग डालने का काम करेंगे। हमें जातियों से गठबंधन है और बहन जी ने बिहार में जितने भी सीट दी हैं वो जातियों से गठबंधन करके दी हैं। नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार, आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना भरोसेमंद चैनल हिंदी दस्तक यूपी। अभी मैं मौजूद हूँ बिहार में। आज 6 नवंबर है। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती जी आज यहाँ पे उन्होंने कैमूर के भभुआ हवाई अड्डा पर एक मैं बताऊं कि संयुक्त जनसभा की, और बहुजन समाज पार्टी के तमाम पदाधिकारी हैं, इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि आज 6 नवंबर है और प्रथम चरण की वोटिंग का समय हो रहा है अब समापन का। लेकिन दूसरे चरण की जो वोटिंग है 11 नवंबर को होनी है। और बहुजन समाज पार्टी बिहार में क्या कुछ करने जा रही, बातचीत करते हैं। क्या नाम है सर? हमारा नाम गोरख सम्राट पड़ेगा, बहुजन समाज पार्टी रामगढ़ प्रखंड अध्यक्ष। रामगढ़ से आप जी। तो अभी आज पहला सवाल होगा, बहन जी यहाँ पर आई और उन्होंने जनसभा को संबोधित किया, और जनसभा से क्या लगता है बिहार में खासकर भभुआ अड्डा मैदान जो उनका संबोधन गया, बिहार के चारों विधानसभा सीटों पर क्या कुछ असर पड़ने वाला है? हम लोग कैमूर के चारों जिला, कैमूर में चारों सीट जो है, चारों सीट हम लोग इस बार अच्छे खासे वोट से हम लोग चुनाव जीतेंगे। जैसे में रामगढ़ विधानसभा में हम लोग कम से कम 20 से 25 हजार वोटों से हम लोग लीड करेंगे। और रही मोहनिया विधानसभा में अच्छे खासे वोट से हम लोग भी चुनाव जीतेंगे। भभुआ में भी लल्लू पटेल जी हैं, यहाँ भी अच्छे खासे वोट से हम लोग चुनाव जीतेंगे। चैनपुर में भाई हम लोग के हैं, उनका भी बहुत, धीरज सिंह, उनका भी बहुत परफॉर्म बहुत अच्छा रहा है और लगातार बहुजन समाज पार्टी के 10 वर्षों से काम कर रहे हैं। हम लोग बिहार कैमूर जिले के चारों सीट हम लोग बहन जी के खाता में डालने के काम करेंगे। तो जिस प्रकार से भी आज बहन जी ने करीबन 1 घंटे का उनका संबोधन रहा, उस संबोधन से क्या लगता है जो वोटर है वो बहुजन समाज पार्टी के सपोर्टर बन जाएगा? बहुजन समाज पार्टी बहन जी जो आई थी अभी, जो अपने मुखार बिंदु से जो कही कि हमें पार्टियों से गठबंधन नहीं है, हमें जातियों से गठबंधन है। और बहन जी ने बिहार में जितने भी सीट दी हैं वो जातियों से गठबंधन करके दी हैं। इस बार हम लोग बिहार से 40 से 45 सीट यहाँ जीतकर, यहाँ से 40-45 सीट जीतकर बहन जी के खाते में हम लोग डालने का काम करेंगे। लग रहा है 40-45 सीट आ जाएगी बहुजन समाज पार्टी खाते में। जी, बहुजन समाज पार्टी इस समय आपको बता ही रहे हैं, हम इस बार हम लोग किसी पार्टी से गठबंधन नहीं है, हमें जाति से गठबंधन है। और यहाँ बाइकआउट और फॉरवर्ड लग चुका है और पूरे बिहार के जितने बाइकआउट है, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म से हो, इस बार बहुजन समाज पार्टी को इस बार वोट करने जा रहे हैं। इसलिए वोट करने जा रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी मिशन मूवमेंट पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी महापुरुषों के विचारधारा पे चलती है और अन्य जितने भी पार्टियां हैं बाबा साहब के या किसी भी महापुरुषों के विचारधारा पर चलने की काम नहीं करती हैं। उन लोगों का बस हवा हवाई होता है। जैसे मान लीजिए पिछले बार में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी तो जनधन योजना खाता में 15 लाख डालेंगे, विदेश ले काला धन लाएंगे। कहा, मैं पूछता हूँ कहाँ गया? बहुजन समाज पूछता है वो काला धन कहाँ गया, वो 15 लाख कहाँ गया? ये जुमलाबाजी अब नहीं चलेगा। बिहार के नहीं पूरे भारत के लोग इस बात को समझ चुके हैं कि लोग जुमलेबाजी हैं। सिर्फ चुनाव आता है तो जुमले करते हैं और जुमले करके चले जाते हैं और गरीब गुरबा का वोट देखिए। अभी बिहार में जब चुनाव आया तो 10-10 हजार रुपया वितरण कर रहे हैं। ये क्या है? लालच नहीं है तो क्या है? ये वोट लेने की तरीका नहीं है तो क्या है? अभी ये 10 हजार रुपया देकर फिर महिलाओं से तसीलेंगे। अगर जो महिलाएं जमा नहीं कर पाएंगी, वो आज मैं साफ तौर से कह देना चाहता हूं कि वो महिलाएं जो जमा नहीं कर पाएंगी वो पैसा, वो बड़ा लोन कभी नहीं ले सकती हैं। क्या 10 हजार रुपए दिए जा रहा है गवर्नमेंट तरफ से? गवर्नमेंट के तरफ से जो 10 हजार रुपया अनुदान मिला है जीविका के तरफ से, तो वो जीविका के तरफ से जो 10 हजार रुपया मिला है वो हमारे बिहार के महिला हो या पुरुष हो ये सोच रहे हैं कि फ्री मिला है। तो चुकाना पड़ेगा उसको, वो पैसा वो चुकाना पड़ेगा। अगर वो चुका नहीं पाएंगे उस पैसा को तो वो देकर धमकी कैसे आता है? अगर महिलाएं वो पैसा किस्त बाइज किस्त अगर नहीं जमा कर सकती हैं तो उन लोगों को आने वाले भविष्य में कोई बड़ा लोन उन लोगों को नहीं मिल सकता है। ये सरकार बिहार के महिलाओं के साथ ये सरकार खिलवाड़ कर रही है, सरासर मजाक कर रही है। चुनाव के समय उन लोगों को लोभ लालच देकर उन लोगों को भविष्य को बिगाड़ रही है सरकार। अगर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनती है तो सबको
हक और अधिकार। हम यहाँ राशन और किरासन के लोग बात करते हैं, हमें राशन किरासन नहीं चाहिए, हमें राशन की कंपनी चाहिए। जो बहन जी अभी बोल कर गई 1 एकड़ से लेकर 3 एकड़ हम जमीन देने के काम करेंगे। और आपके सटे राज्य यूपी है, यूपी में सबको मिला हुआ है, तो बिहार में आज नहीं कल मिलेगा। इसलिए मैं यहाँ आह्वान करना चाहता हूँ, जितने बहुजन समाज के लोग हैं इस बार अपना एक एक वोट हाथी वाला निशान पर दबाकर बहन जी के झोली में डालने का काम करिए। और जिस दिन बहन जी की सरकार यहाँ इस बार बिहार में बेगर बहुजन का किसी का सरकार बनने नहीं जा रहा है। अगर बहुजन समाज पार्टी के सरकार बना तो जो भी यूपी में मिला है सब वो बिहार में मिलेगा। तो अगर आप कह रहे हैं बहुजन समाज पार्टी की सरकार के बिना किसी की सरकार नहीं बनेगी, तो आप लोग बीएसपी कौन सी पार्टी को समर्थन करेगी? अगर समर्थन की बात आती है तो किस पार्टी को आप लोगों का समर्थन रहेगा? बहुजन समाज पार्टी किसी पार्टी को समर्थन नहीं करेगी, और बहुजन समाज पार्टी के पास जो आएगा उसका स्वागत है। अच्छा, जो दरवाजे पे आएगा बहन जी का उसका स्वागत है, उसका स्वागत है, उनको समर्थन होगा। हम किसी के पास नहीं जाएंगे, जो हमारे पास आएगा उसका स्वागत है। तो रामगढ़ में जिस प्रकार से भी देखा गया, रिसेंटली बाई इलेक्शन हुए और जैसा कि पिंटू यादव जी को वो अभी वहां पर संबोधन कर रहे थे, उनको उनके साथ षड्यंत्र हुआ, तो क्या लगता है वो षड्यंत्र दोबारा हो जाएगा विधानसभा चुनाव में? जो पिछली बार षड्यंत्र हुआ, वहां के वोटर और जनता पूरा संचेत हो चुके हैं। इस बार वोट से और लाठी का चोट से हम लोग को कोई हराने नहीं जा रहा है। अगर थोड़ा सा भी हम लोग को डिस्टर्ब लगेगा कि इस बार रामगढ़ विधानसभा में नहीं, कैमूर जिला में अगर कहीं से भी डिस्टर्ब होता है तो हम लोग बाबा साहब के वंशज हैं और झंडा डंडा मजबूती के साथ लेकर हम लोग खड़े हैं। जहां जिस चीज की जरूरत पड़ेगा उसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग। कारण क्या रहा कि एमआईएम के लोगों ने अब आपको समर्थन भी दे दिया, और क्या मजबूती आप लोगों को मिली है रामगढ़ में? खासकर एमआईए के लोग सपोर्ट कर दिए हैं। आपको पहले बोल चुके हैं, हमें पार्टी से गठबंधन नहीं, हमें जाति से गठबंधन है। और आप देख चुके हैं रामगढ़ विधानसभा में यादव समाज को टिकट दिया गया है, मोहनिया विधानसभा में चमार समाज को टिकट दिया गया है, और भभुआ में लल्लू पटेल जी को टिकट दिया गया है, और चैनपुर में बाबू साहेब को टिकट दिया गया है। ये जाति समीकरण है, और इस जाति समीकरण को कोई पार्टी की औकात नहीं है कि जाति समीकरण को तोड़ दे। और इस बार कैमूर से चारों सीटों पे बहुजन का झंडा एकदम लहराएगा और यहाँ से हाथी पटना जाएगी। कैमूर के बाहर की जो विधानसभा की सीटें हैं, क्या वहां पर भी बहुजन समाज पार्टी का पल्ला भारी है? बहुजन समाज पार्टी, अभी हमारे साथी ने बताया आपको कि कम से कम हम लोग 40-45 सीट पर बहुजन समाज पार्टी मुख्य मुकाबला में है और हम लोग चुनाव जीतेंगे जी। तो क्या लगता है, जिस प्रकार से महीनों से ज्यादा से आकाश आनंद को बहन जी ने यहाँ भेजा था, आकाश आनंद के आने से क्या कुछ माहौल युवाओं में बदला है? आकाश आनंद जी के आने से हमारे युवाओं में एक नया जोश, नई उमंग के साथ पूरे बिहार का युवा एकदम लग गया है कि नहीं, अब बगैर बहन जी का यहाँ पर अब शासन किसी का नहीं चाहिए तो यहाँ बहुजन समाज पार्टी का चाहिए और किसी का नहीं चाहिए। एक बार हाथ उठा दीजिए सभी लोग। आकाश आनंद की भाषण किसको किसको अच्छा लगता है? सबको। जिंदाबाद आनंद जिंदाबाद, आनंद जी जिंदाबाद, और कुमारी महतो जी जिंदाबाद। क्या लगता है सर, आज जो इस प्रकार से यहाँ पर जनसंख्या उमड़ी इस हवाई अड्डा मैदान में, कितने की जनसंख्या रही होगी? क्या अनुमान आप लोग? से पार जनसंख्या हमारी रही, यहाँ पर लाखों से पार रहे, 3 लाख से ऊपर जनता है। यहाँ पर जनता की कमी नहीं, लाखों, मैं बोल रहा हूँ लाखों पार रहे। अब आगे बोलिए क्या पूछना। तो क्या लगता है अब ये जो जनता आई है, जो पब्लिक आई है, वोट में कन्वर्ट हो जाएगी वाकई में? आप एक चीज जानिए कि बहुजन समाज पार्टी की जहाँ भी मीटिंग होती है वहाँ भाड़े के लोग नहीं आते हैं, स्वतः अपना चल करके अपना 10 रुपया लगा करके यहाँ लोग आए हुए हैं। बहन जी को अपना आदर्श नेता मानते हैं, तो बहन जी यहाँ आ गई नई उमंग और नए जोश के साथ। खास करके कैमूर का जो चारों सीट है बहन जी के झोली में डालने का बसपा बहुजन समाज पार्टी का एक एक वर्कर लग गया और डालने का काम करेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो दोस्तों, अभी देखिए लगातार हम आपसे बातचीत कर रहे हैं और लोगों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। अब हमारी टीम मौजूद है बिहार में और बिहार की चुनावी यात्रा हम लगातार आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आज बीएसपी चीफ मायावती जी भभुआ अड्डा मैदान कैमूर जिले में उन्होंने आज संयुक्त एक बहुत बड़ी जनसभा की और उस जनसभा में
मैं बताऊं जो भभुआ अड्डा मैदान है, ये पूरा का पूरा मैदान खचाखच भीड़ से भरा हुआ नजर आ रहा था। तो आप क्या कुछ सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। क्या कुछ आपका क्वेश्चन है, सवाल अगर होगा कोई बताइएगा। लगातार हम आपसे पब्लिक से बात करवाएंगे और पब्लिक से जवाब लेने का प्रयास करेंगे। चलिए मिलते हैं कुछ अपने अपडेट में। जिंदाबाद।